नमस्कार। आज हम लेकर आए कक्षा 7 का संस्कृत विषय का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करने से विनाश होता है। यह कहानी पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लिखने वाले विष्णु शर्मा है। तो इसमें यह जानकारी मिलेगा कि बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करने से किस प्रकार से विनाश होता है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी अनुवाद। शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। कम्बुगिरीव नामकः तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रे प्रतिवसति स्म। उन दोनों का मित्र कम्बुगिरीव नाम का एक कछुआ भी रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। उसके बाद एक बार वहाँ मछुआरे वहाँ आ गए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादिना मारिष्याम। उन्होंने कहा, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्म अवदत्। मैं एवं। कछुआ बोला, ऐसा नहीं। तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। वैसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ। हम दोनों क्या करेंगे। कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। यह कछुआ ने कहा। हंसो अवदताम। अत्र का उपाय। दोनों हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम संभवती एव उपाय। दोनों हंस बोले, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। किंतु इस उपाय में भी एक खतरा है। अवाभ्याम नियमानम त्वाम लक्ष्योम जना किंचित वदिष्यन्ति एव। कि हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित हो जाएगा। अतः त्वम अत्रैवस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मवदत्। यह सुनकर गुस्साते हुए कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख। क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लम्मानम कुर्मम पौराम अपश्यन। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदत् च। और ग्वाला जो है पीछे दौड़ते हुए बोले, हो महा आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति। कोई बोला, यदयम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि। कोई बोला कि यदि यह कछुआ किसी भी तरह गिर जाए तो यहीं पका कर खाऊंगा।
अपर अवदत् दूसरा बोला, श्रस्त्रे दग्ध्वा खदिष्यामि। दूसरा बोला कि तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। अन्य अकथयत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। तो किसी अन्य ने कहा कि घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जात। इस प्रकार के वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्यम च अवदत्। इस प्रकार से मित्रों के दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतित। जैसे ही वह बोला कि तुम सब राख खा लो, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरे समारित और ग्वालों से मार डाला। अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदंती स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टु विनशति। कि जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो इस पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलता है कि हम लोगों का बुद्धि जो है उनका सही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर जो नहीं बोलने का है वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो इस पाठ का प्रश्न और उत्तर अगला वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर यह आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि आपका कोई दूसरा भी है पढ़ने वाला तो उसको भी यह वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।